और बिहार में जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान शहर को सुलगाने की कोशिश हुई है, यहां घरों की छतों से पत्थर और ईंट फेंके गए। इसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से झड़प शुरू हो गई। यात्रा में शामिल लोगों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। देखते देखते सड़क जंग का मैदान बन गई। कई जगहों पर दुकानों को आग लगा दी गई। इस दौरान हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पथराव की चपेट में पुलिसकर्मी भी आए हैं। 2 पुलिसकर्मियों को बताया जा रहा है गंभीर चोटें आई हैं। इस बवाल के बाद एक्शन में आई पुलिस ने पथराव करने वाले 10 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। और बेगूसराय में यह बवाल बलिया बाजार इलाके में हुआ। नगर निगम ने प्रतिमा विसर्जन के दौरान रूट पर पड़ने वाले मीट की कई दुकानों को बंद रखने के आदेश दिया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से कुछ दुकानों में मौजूद लोगों ने पथराव किया और इसी के बाद माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह आज बेगूसराय पहुंचे और जहां हंगामा शुरू हुआ उन सारी गलियों में वो गए। गिरिराज सिंह और उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। गिरिराज से विसर्जन के दौरान पथराव के बाद नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश के इशारे पर विसर्जन के दौरान पथराव किया गया है। बलिया में इसी रास्ते से दुर्गा प्रतिमा जा रही थी जब 2 गुटों के लोग आमने सामने आ गए और उसी रास्ते अभी गिरिराज सिंह गुजर रहे हैं। जिन इलाकों में हिंसा हुई, आगजनी हुई, उस पूरे इलाके से गुजरते हुए गिरिराज सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ जब वो पहुंचे हैं तो लोगों ने अपनी बातें उनके सामने रखी हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि लगातार बेगूसराय में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आखिर क्या वजह है कि हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं? और प्रतिमा विसर्जन के दौरान जिस तरह से 2 गुट के लोग आमने सामने आ गए, उसके बाद पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया है और वीडियो के आधार पर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने हिंसा की जो आग है उसको बढ़ाने का काम किया है। और यहाँ देखिए नारेबाजी हो रही है। अभी गिरिराज सिंह जहाँ पर हैं ठीक इसी जगह पर प्रतिमा को पहुँचना था और ये वो सड़क है। देखिए सामने जो आपको सड़क दिखाई दे रही है उस तरफ से प्रतिमा आ रही थी, लेकिन जहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हैं उससे कुछ दूर आगे ही वहाँ एक लगातार वहाँ पर मटन की दुकानें हैं। वहाँ पुलिस का कहना है कि पथराव हुआ, चूँकि दुकानें बंद करा दी गई थी पिछले कई दिनों से। और उसके बाद वहीं पर एक इस्लामी झंडा जो एक खंभे पर लगा हुआ था, पूजा कमेटी के लोगों का कहना है कि जो प्रतिमा थी वो स्पर्श कर जाती, प्रतिमा को नुकसान भी हो सकता था और इस वजह से उस झंडे को हटाया गया। लेकिन झंडे को हटाते हुए जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने देखा तो वो काफ़ी नाराज़ हो गए और उसके बाद फिर उनका गुस्सा भड़क गया। फिर वहाँ से पथराव शुरू हो गया और इस तरह से धीरे धीरे ये जो घटना है आगे बढ़ने लगी और आसपास की जो कई दुकानें थी उनमें आग लगा दी गई। एक बार फिर से यहाँ पर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ आप सामने देखिए जो नारेबाजी हो रही है ये एक पक्ष के लोग हैं और सामने वहाँ पुलिस ने उन्हें रोक रखा है और ठीक यहाँ से मात्र करीब 100 मीटर की दूरी पर ही गिरिराज सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक मंदिर है सामने में जहाँ दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित होती है और यहाँ पर गिरिराज सिंह पहुँचे हुए हैं। और गिरिराज जी, अब तक आपको क्या जानकारी मिल पाई है, क्या हालात है यहाँ पर? जानकारी यही मिली है कि बेगूसराय अब एक गजबाए हिंद का प्रयोग सा हो गया है और अब यहाँ हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल हो गया है। 1 महीना के अंदर में शिव मंदिर तोड़ा गया। उसके बाद 2 गरीब बेटियों को गजबाए हिंद के तहत लव जिहाद में उठा लिया गया। उसके बाद अभी दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन के में इस ढंग का हुआ। ऐसी स्थिति में ये एक संजोग नहीं, एक प्रयोग है। अब नीतीश जी बताएं कि बलिया की जनता, बलिया का हिंदू रहे या यहाँ से निकल जाए, मूर्ति पूजन करे या ना करे। घटना कैसे हुई इसके बारे में क्या जानकारी मिली? हमें तो मिली है कि मूर्ति आ रही थी, ऊपर से पत्थर फेंका गया। ये पुलिस प्रशासन भी कह रही है। जब
हमने तो कोई गलती नहीं की। आज तक कोई मुसलमान कह दे कि किसी तजिया पर एक पत्थर भी कोई हिंदू फेंका हो, चंदा भी देते, उसके साथ भी रहते, फिर हमारे मूर्तियों के साथ ही अन्याय क्यों? इसीलिए अन्याय कि 75 साल पहले हमारे पूर्वजों ने हिंदू मुसलमान करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाया, और फिर वो अगर चले गए होते सारे के सारे तो ये दुर्दशा नहीं होती। हाल में देखा गया कि बेगूसराय में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें एक सांप्रदायिक जो माहौल है वो बिगड़ा है। क्या वजह आपको लगती है? कहीं कोई साजिश? ये साजिश है, ये गजबाए हिंद का प्रयोग है और नीतीश कुमार की सरकार के कारण है कि उल्टे कह दे नीतीश बाबू कि यहां पूजन बंद कर दो, यहां नहीं रहो, यहां से चले जाओ। और इस बवाल के बाद बेगूसराय के डीएम और एसपी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उपद्रवियों पर हल्का लाठीचार्ज कर हालात को अब काबू में कर लिया गया है। यहाँ पे सुबह कुछ दुकानें हैं रोड पे, मीट बेचने का काम करती हैं, उनको नगर निगम ने बंद कराया था क्योंकि उस रोड से मूर्ति का विसर्जन होना था आज इसमें ऐसा पाया गया कि 5-6 दुकानदार जिनकी दुकान बंद कराई थी प्रशासन ने, उन्हीं लोगों ने जब मूर्ति वहाँ से गुजर रही थी तो उस पर पत्थर चला दिया, और उसके बाद वहाँ पे जो जुलूस में कुछ लड़के थे उन्होंने भी उस पर रिएक्शन किया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी, एसटीपीओ वहाँ पे थे, फोर्स भी थी, और दोनों साइड पे बल प्रयोग किया गया। उसके बाद लोग तितर-बितर हो गए हैं। अब यहाँ स्थिति सामान्य है। पे अब तक करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और ये लोग वैसे लोग हैं जिनको रंगे हाथों पकड़ा गया। उनको पुलिस ने तुरंत वहाँ पे कैच किया है, अरेस्ट करके उनको डिटेन किया है, उनसे पूछताछ हो रही है, और भी इसमें वीडियोग्राफी हुई है, उन सबकी पहचान की जाएगी। और इस पूरे बवाल पर पुलिस का दावा है कि मूर्ति विसर्जन में शामिल एक शख्स अमित रस्तोगी ने खंबे में लगे दूसरे समुदाय के झंडे को निकाल दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के इस आरोप पर अमित रस्तोगी की मां का क्या कहना है, आप जरा वो भी सुन लीजिए। बेगूसराय के बलिया में एक झंडे को उतारते वीडियो सामने आया। जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया है उनकी मां हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी रस्तोगी। आपके बेटे का वीडियो सामने आया जिसमें वो झंडा उतारते हुए दिख रहा है। नहीं, मेरा बेटा नहीं है, बेटा है ही नहीं है। कौन उतारा नहीं उतारा, अमित का नाम दे दिया उसमें। अमित है ही नहीं है वहाँ पर। अच्छा, आप कह रही हैं कि वीडियो में जो लड़का झंडा उतारते दिख रहा है वो आपका बेटा अमित नहीं है? नहीं है, अमित नहीं है, मेरा अमित है ही नहीं है। झंडा उतार रहा है कौन, दूसरा कोई है, अमित का नाम दे दिया उसमें। अच्छा, आपके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? पुलिस गिरफ्तार किया नहीं किया। हम मेरा बेटा लड़का घर से कल से मेरा घर लड़का आया ही नहीं, घर में नहीं आया। कल वो प्रतिमा विसर्जन में गया था। विसर्जन में होगा जब बच्चे लोग सब यही है तो सब बच्चे लोग होगा वहाँ विसर्जन में। हम नहीं जानते, उसका कुछ पता नहीं आपको? हमको कुछ पता नहीं कहाँ है नहीं है। मेरा लड़का कहाँ गया? क्या कहना है? मेरा लड़का क्या कहना, मेरा लड़का उसमें है ही नहीं था झंडा समय। झंडा मेरा लड़का दूसरा कोई क्या उतारा नहीं उतारे, अमित को क्यों नाम दे दिया मेरा लड़का के? वीडियो तो आया है सामने, उसमें आप देख रही होंगी ना, जो चेहरा दिख रहा है आपका बेटा है वो? बेटा नहीं है, मेरा लड़का नहीं है। कह रहे हैं हम आपके, एक बार कह रहे हैं, एक बार से 1000 बार आपको बोल दिए, मेरा लड़का नहीं है। झंडा नहीं उतार रहा है, दूसरा कोई है, दूसरा मेरा लड़का का नाम दे दिया। ये चीज हुआ। तो आपने पुलिस से बातचीत की? नहीं, हम लोग पुलिस से अभी बात, हम घर से निकलते हैं जब हम लोग पुलिस से बात करें।